हेलो गाइस। तो हम लोग पहुंच गए हैं दबंगों के शहर रीवा में, और अभी हम लोग हैं इस समय चिरौला नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए सबसे पहले चिरौला नाथ जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे पानी का हाल तो पूछिए मत, बिल्कुल पता नहीं चल रहा पानी गिर रहा कि नहीं गिर रहा। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, चिरौला नाथ जी के दर्शन करवाते हैं। है ना नहीं? हाँ, बहुत भीड़ भी है। बहुत आज मंगलवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो चिरौला नाथ जी ने कुछ मेरी मनोकामना पूरी की थी, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी तो हालांकि बहुत ज़्यादा है। हेलो गाइस, तो ये देखिए हम मंदिर में जा रहे हैं। बहुत सालों बाद मैं मंदिर में जा रही हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से हनुमान, जैसे ही आप मंदिर में पहुँचते हैं ना, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही अनुभूति होती है। और यहाँ तक कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत सालों से मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी, और आज वो दिन आ ही गया। तो जल्दी जल्दी में हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह कुछ नहीं ले पाए, क्योंकि हमको बहुत जल्दी थी और टाइम भी कम था। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने सोचा पहले दर्शन करते हैं। सही बात बताऊँ तो मुझे तो यहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे दर्शन होंगे। और ये तो भगवान की कृपा होगी अगर मुझे दर्शन हो गए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मंगलवार भी है, बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और गर्मी यहाँ की बहुत ज़्यादा है। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो ना, तो गर्मी या ठंडी आपको ज़्यादा एहसास होता है। और ये भीड़ भाई साहब यहाँ पे देखते ही बन रही है। और चलो हमने कोशिश किया कि चलो चलते हैं और अंदर घुसते हैं। सबसे पहले तो भीड़ में घुसना ही एक बहुत बड़ा वो काम होता है कि यहाँ पे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के दर्शन होंगे। ये देखिए भीड़, और यहाँ तक प्रसाद पहुँच जाए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए ये है चिरौला नाथ जी का मंदिर, और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से मैं तो भीड़ को ही देख रही हूँ, भगवान के दर्शन तो बाद में होंगे। ये देखिए गजब की भीड़ है, और प्रांगण में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए आप सब लोग भी बोलिए जय चिरौला नाथ। आखिरकार हमको दर्शन हो ही गए। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे निकले और राजी ने पंडित जी से बात किया, तो बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत पास से दर्शन मिले यहाँ पे। और जब आपकी मनोकामना होती है, आपको दिल से अंदर से आस्था होती है ना, तो भगवान के पास वो चीज़ें पहुंचती हैं। आपकी दिल की भावनाएं जो होती हैं ना, वो भगवान के पास पहुंचती हैं। और इस तरह से मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मुझे बहुत पास से दर्शन मिले। और पंडित जी देखिए ये हैं, और यहीं पे राज जी ने बात किया कि भाई हम लोग दूर से आए हैं और हमको पास से दर्शन भी करना है। और मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे दर्शन होंगे। और ये देखिए राज जी ने पूरा वहाँ पे अपना जो भी सामान था वो वहाँ पे पहुँचवाया, और पंडित जी ने वहाँ तक पहुँचाया। और ये हैं भगवान चिरौला नाथ। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ही धन्यवाद करती हूँ भगवान का। और वहाँ से हमको मिला, ये देखिए हनुमान जी का चोला मिला। और उसके बाद राज जी ये देखिए बहुत ज़्यादा खुश है वहाँ से लेते हुए। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ बिल्कुल कि ये देखिए ये भगवान का प्रसाद मिला हमको। इतनी भीड़ में दर्शन मिलना और ये प्रसाद मिलना मेरे हिसाब से कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये भगवान की कृपा है जो हमको मिला हुआ है। तो ये मिला है फूल माला, वहाँ से माला चढ़ाया हुआ। और ये कुछ कागज़ थे जो हमको वहाँ पे चढ़ाए थे हमने। और ये है चूल्हा। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ मैं कि इस लायक उन्होंने हमको समझा और इतनी भीड़ में हमको ये सब दिया। और हम सब की खुशी का ठिकाना नहीं था, जो कि आप सोचते नहीं हो ना कि ये सब हो जाएगा, और वो चीज़ हो जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। और हम जिस काम के लिए आए थे सबसे बड़ा काम था ये, और इसी काम के लिए हम आए थे यहाँ पे, और ये काम हमारा पूरा हो गया। और मैं उस खुशी को मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी देखिए ये अभी भी भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भीड़ के साथ साथ ना यहाँ पे कढ़ी और चावल का प्रसाद बँट रहा है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हमारी सारी थकान, हम जो इतना सफ़र करके आए, वो सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई जब हम यहाँ मंदिर में पहुँचे और यहाँ पे हमको ये प्रसाद मिला। तो आप देखिए हमने राजी यहाँ पे सारे प्रसाद को एक साथ रखते हुए बहुत खुशी हुई।
हाँ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया। मतलब एक भावना है जो भगवान आपकी सुन लेते हैं ना, और मैं यहाँ पे ताली बजा के खुश होते हुए भगवान का धन्यवाद अदा करते हुए। और तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और भी दर्शन करवाती हूँ आपको। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर भी है, बगल में ही है, बहुत अच्छे शंकर जी। और हमने यहाँ पहले परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद ये देखिए, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो भी पूजा करवा रहे हैं। और जो लोग मानता मांगते हैं ना, अपने बच्चे का मुंडन का या कंछेदन का, किसी भी चीज़ का, या फिर कोई पूजा पाठ करवानी है, कोई मतलब सुंदरकांड करवा रहा है, तो यहाँ पे ये चलता ही रहता है। भगवान का मंदिर है, स्वाभाविक है, बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये हमारे मतलब क्षेत्र के हैं और हम नहीं आ पाते, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म का विषय है कि हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। हमने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जाएं और वहाँ पे पूजा करें, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था, हमारा शेड्यूल ऐसा नहीं बैठ रहा था। और ये अचानक राज्य ने छुट्टी का एप्लीकेशन लगाया और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए अचानक ही पहुँचे। तो जो आप चाहते हो ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, आपकी अर्जी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, आप नहीं कर सकते हो वो काम। आप सोचते ज़रूर हो अपने मन का, लेकिन होती भगवान की मर्ज़ी से ही सारे काम है ये। और इसके बाद हम लोग परिक्रमा करने के बाद हम लोग गए, बगल में ही शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पे ज्योतिर्लिंग बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सब चीज़ों के ये यही सब ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है। और तो यहाँ पे भी भीड़ कम नहीं थी, पर यहाँ पे ये था कि मुझे लग रहा था कि हाँ अब दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भीड़ वहाँ पे थी उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि इस तरह से यहाँ पे हमने पूजा अर्चना किया। तो ये है देखिए शंकर भगवान। और यहाँ पे बनारस में भी जो बैठे हुए हैं ना, काशी विश्वनाथ, वो भी यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आपको सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं। और ये बहुत पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर को मॉडिफाई किया गया, क्योंकि हम लोग जब पहले आते थे ना तो बहुत छोटा सा मंदिर था और इतना विस्तार से इसको नहीं बनाया गया था। लेकिन अब बहुत बहुत अच्छे से बनाया गया है। और कितनी भी ज़्यादा भीड़ हो जाए ना, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने लोग अंदर आ सकते हैं उतने ही लोग बाहर रहते हैं। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने यहाँ पे। और हमारी जो मनोकामना थी वो सब पूरी हो गई। और अब सावन आने वाला है, उसके पहले हम लोग आ गए। तो आप यहाँ पे ये देखिए, माता पार्वती और शिव जी विराजमान है। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके और बैठे। बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आए थे। तो यहाँ पे राज्य मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, ये मॉडिफाई हुआ है और ऐसा हो गया है करके। और यहाँ पे आके यहाँ बैठकर हम लोगों को बहुत शांति और बहुत सुकून मिला। आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून है ना, तो इससे बढ़ के और कोई भी चीज़ें नहीं है आपकी ज़िंदगी में। हेलो गाइस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी बहुत अच्छा बनाया है। और एक लड़का है, बहुत अच्छा जूस बनाया है इन्होंने। बेटा इधर आना, बताओ कि क्या नाम है आपका? स्पेन जैसवाल। बहुत अच्छा जूस बना गन्ने का जूस, है ना? तो आप लोग आए, आप लीजिए। बहुत प्यारा है। और गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगी। रीवा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, या शायद हम ही को लग रही है आने के बाद, क्योंकि जब आपकी जगह चेंज होती है ना तो आपको गर्मी या ठंडी ज़्यादा लगती है। तो हम लोग को गर्मी से हो रहा है हाल बेहाल। आप कहाँ पे ये लगा रखा है आपने? चिरौला मंदिर के पास में ना?
बहुत अच्छा कॉर्नर है इनका और बहुत अच्छा से ये जूस बनाते हैं, गन्ने का जूस। कितने सालों से कर रहे हो? इसी साल कर रहे हो आप? अच्छा, इतने सालों से कर रहे हो आप? बहुत अच्छा बच्चा, बहुत टेस्टी जूस बनाया है इन्होंने। चलिए, बढ़िया, बहुत नींबू अच्छा है। पुदीना हाँ, डाल कर नींबू पुदीना, मतलब दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ से ज़रूर गन्ने का रस पीजिएगा, है ना नहीं? बहुत प्यारा। थैंक यू बेटा। और गन्ने का जूस पीने के बाद मैं आ गई हूँ भैया के यहाँ। ये मेरे भैया हैं और बहुत टाइम से हम लोग मिलना चाह रहे थे। उन्होंने शादी में भी बुलाया था तो भी नहीं आ पाए थे हम लोग, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। और भाभी यहाँ की पार्षद हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग मिलना नहीं चाहते या मतलब मन नहीं होता, लेकिन सभी अपने अपने रूटीन में, अपने अपनी रोजी रोटी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता। और इतने टाइम बाद मिलके हम लोगों को, मतलब उनको भी खुशी हुई और हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई। और इतना व्यस्त होने के बाद उन्होंने टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे आपको पूरा टाइम जो देता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो एक दूसरे का बहाना बना के निकल जाते हैं, और उन्होंने हमको पूरा टाइम दिया, बहुत खुशी हुई। और हमारी पार और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इतना अच्छा खाना बनाया उन्होंने, और सारे उन्होंने जो इतने भी काम थे उसको, सारे कामों को उन्होंने बंद कर दिया और हमको टाइम दिया। मैं उसकी बुआ हूँ, मैं परेशान कर सकती हूँ। ऐसी बुआ होनी चाहिए, है ना बेटा? ये होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। और ये मैंने परेशान किया बच्चों को, और बच्चों को परेशान करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर। बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग बचपन से यहाँ पे आते जा रहे हैं, और यहीं आते थे, यहीं रुकते थे। और ये देखिए, ये है हमारी पार्षद भाभी, जिनको मैं थोड़ा बहुत छेड़ रही हूँ। तो भाभी ने हमारी बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाया, पार्षद मैडम ने। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और ये भैया हमको छोड़ के आएंगे जहाँ तक हम जाएंगे। तो क्या हुआ? गिल्लू का? गिल्लू बहुत है। पैर के पास ही बिल्कुल। अच्छा, चलो बच गई ना। चले भाभी, आप आराम करिए थोड़ी देर, है ना? पूरी दोपहर हमने जो है। दोपहर नहीं, अभी समय बहुत है, अभी 4 बजे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर में। मम्मी बोलती हैं यहाँ का महामृत्युंजय मंदिर है, और मम्मी ने गिलेरी को बचाया है, मतलब छोटे बच्चे को। तो अब हम इसे ले जाएंगे अपने घर, इसे पालेंगे। और बच्चा ही है तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा है। दिखाऊंगा आपको। अगर इसको छोड़ देते ना, हाँ, तो कौवा खा जाता इसको, कोई ना कोई चीज़ इसे मार ही देता। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, और छुपा के रखा है मैंने, छुपा हुआ है अभी। ये क्या किला? हाँ, हम लोग आ गए मृत्युंजय मंदिर। और आज भगवान जी ने भी कसम खा रखी है बैंड बजाने की। इतना गर्म था दोपहर में, ये देख सकते हैं आप किला, और किला ही है ना। और ये हनी के मामा जी ले जा रहे हैं, इन्होंने आज का पूरा वो लेके रखा है, पूरे दर्शन वही करवा रहे हैं हमको। आज ये देखिए रील बनाई जा रही है। इन्होंने टाइम दिया है आज का पूरा दिन। इसे पकड़ेंगे थोड़ा। ये क्या होटल है? होटल होगा, तो गाड़ी खड़ी है। रेस्टोरेंट। अच्छा। ये देखिए, और ये देखिए महाराजाधिराज राजधर। कहाँ जाना है? मोबाइल चल। भाई साहब, अरे यार
जब पानी की ज़रूरत थी तब नहीं हुआ। गाइस हम अंदर जा रहे हैं। सुबह जो है यहाँ पे हमें जूता चप्पल उतारना है। हमको दर्शन मिल जाए वही बहुत मिलेगा। और आपको ठेका दिया है भगवान ने कि ये तुमको आके दर्शन तो हमारा आना लिखा हुआ, आपकी ड्यूटी लगी। हमारा आना लिखा हुआ था। आ गए आप इस तरह में बहुत कोशिश करने के बाद। वहाँ है तुझे किला। देख सकते हैं। सब हम सब कुछ मतलब उधर जा चुके हैं। ये गणेश जी हैं और देख सकते हैं आप कितना अच्छा सुंदर सा बन रहे हैं। ये भी एक शिव जी की मूर्ति है, मतलब शिवलिंग है। मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं और गिलहरी को भी दर्शन दिला रही हैं लगता है। यहाँ से देखा? हाँ, ये पुराने वाले होंगे ना। हाँ। ये सबसे पुराने जो शिवलिंग होते हैं ना उनमें से एक है। और 1900 दशक वाले, 1900-1800 वाले शायद लग ही रहा है ना। खुदरा खुदरा रहता है ना। ये हवन ये है। और पानी गिर रहा है तो मैं अभी पूरा नहीं दिखा पाऊँ। बहुत प्राचीन है और ये महामृत्युंजय का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा मंदिर ऐसा कहीं और नहीं। एक ही मंदिर है अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, और कहीं भी ये मंदिर नहीं है। यहाँ जो भी मन्नत आदमी मांगता है वो पूर्ण होती है। ये मन कामेश्वर भी कहा जा सकता है। जो मनोकामना मनोकामना जो भी आप करेंगे वो पूर्ण होगी। बाकी उनके बारे में बोलने लायक तो हम लोग है ही नहीं। कुछ भी जितना बोलिए बहुत है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और ये देखिए इसी के साथ पानी गिरने लगा बहुत तेजी के साथ में, जो कि आज सुबह से पानी नहीं गिर रहा था। गर्मी बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी गर्मी चिल्ला रहा था। शिव जी हैं। एक लोटा जल बाबा के घर में डालना ये गेट बंद कर दिया गया पैक। सुना है मामा जी सुना रहे, बैठिए आप। जब एक बार बहुत प्राचीन समय में जब सूखा पड़ा था अपने यहाँ, तो महाराजा धीराज जी ने इसके गेट बंद कर दिए चारों तरफ से और उसमें पानी भरना चालू किया। जब पानी फुल हो गया एकदम इनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर सर पे आने लगा, तब फिर उनको सपना आया कि आप बंद करो। यज्ञ वज्ञ भी चारों तरफ हो रहे थे, पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहे थे कि बारिश हो। तब फिर घनघोर बारिश हुई महामृत्युंजय की कृपा से। ये भी एक हमारे पूर्वजों ने कथा सुनाई, वही कथा हम आपको आगे सुनाते हैं। हम आपको बता रहे हैं। जरूरी है, जरूरी है ये सब चीज़। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे यहाँ पे हैं, रीवा में है। रीवा में हैं। और हमारे ये एक प्रकार से क्षेत्र भगवान भाई है। यहाँ से हाँ। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आते हैं, सब आते हैं। जो भी आएगा रीवा में तो जरूर ये आते जरूर हैं, आएगा। यहाँ जरूर आते हैं। और मैं भी चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को उसका दर्शन दर्शन कराऊं। हम लोग तो यहाँ के हैं लेकिन नहीं हो आज पाता। आप ये भी है, मान लीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं, भले अंदर नहीं जा रहे हो, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन क्योंकि उन्हें वो कवर लगाए रहते कवर हैं। लगाते हैं। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और बस इतना ही चाहिए। बहुत कुछ दिया ऊपर वाले को। तो ऐसे भगवान ऐसे बनाए रहे सुख शांति जीवन में बनाए रहे। देख सकते हैं आप
एकदम खाली है तो हमें आराम से दर्शन बाकी करने को ज़िंदगी की ख्वाहिशें सभी पूरी की उन्होंने, जो सोचा नहीं था वो हो दिया। सब उन्हीं की कृपा है, दिखाइए हम मम्मी। इंसान, हाँ, सब उन्हीं की कृपा है, हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बिना उनके। और दिखाए मम्मी गिलहरी। ये बच्चे की तरह छिपी हुई है और सिरिंज ले लिया है हमने, बस दूध का इंतजाम करना है। मुझे अजीब मिल गई गिफ्ट। गिफ्ट मामा जी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला। गिफ्ट मिल गया प्रकृति की गोद में। अरे मैंने उससे बोला था कि क्या बोलते हैं भैया सिरिंज दीजिए, तो वो नीडल भी देने लगा। मैंने कहा ये नहीं चाहिए भैया, खाली सिरिंज दीजिए। बोलता काहे के लिए चाहिए? तो मैंने कहा वो बच्चे को दूध पिलाने। बोलता अरे दीदी आप ले जाओ, कहाँ आप पैसा दे रहे हो। लेकिन एक बात ये भी है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे आप उनके दरवाजे में नहीं आ सकते। मैंने बहुत कोशिश किया। मैं भी अभी कई दिन बार से सोच रहे थे हाँ। कि जाएंगे, शाम को कुछ ना कुछ फंस जाता है। अब इसीलिए तो बोले कि चलिए अब आपको कराएंगे, तो हम भी लगे, हम दर्शन लगे करेंगे। तो क्या है, मैंने इतनी बार प्लान बनाया और वो सब कैंसिल। कभी कुछ हो रहा है, कभी इस कुछ बार हो रहा है। फाइनल हुआ। इस बार मेरे को फाइनल हो गया और ये लिखा था कि आप माध्यम बनोगे दर्शन हाँ। करवाने का। देखिए उनके बच्चे को भी देख लिए। और कुछ टाइम तक बहुत पानी। अच्छे से पूजा हुई। पानी को तो पूरा पूजा करवाया उन्होंने, पंडित जी ने। हालांकि इस टाइम पे पूजा नहीं करवाते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि बहुत दूर से आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाई। और सब लोग ये बोल रहे थे कि कैप लगता है उनके ऊपर। हाँ, लेकिन आज कैप वो शीशे का ग्लास लगा देते हैं, तो वो सब कुछ भी नहीं लगा हुआ था। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मैं अपने गिल्लू को लेके और दर्शन करके आई हूँ। अब वो गिल्लू कुछ के कर लिए- रहा है क्या? हाँ? कुछ कर रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सो गया। वो कुछ टाइम तक बैठे रहता है और फिर हरकत करता है क्या? झाँक झाँक के देख रही है, देखिए। ये देखिए गाइस। उधर तो रायपुर में दूध मिल जाएगा बिल्ली का। बिल्ली का? हाँ, बता रहे गाय का दूध नहीं चलेगा, बिल्ली का। बिल्ली का? बिल्ली का नहीं, बिल्ली का अरे दूध नहीं, नहीं। अरे वो मिलता है मार्केट में, पेट शॉप में आप चले जाओ तो गाय का दूध मना है इसके लिए, तो वही हम। बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कुछ न कुछ तो खा ही जाता। और क्या मामा जी और गाइस, मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद वहाँ भैया के यहाँ जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पे गिलहरी का बच्चा मिला था जो पैरालाइज था। तो अभी हम उसके लिए यहाँ पे टोकरी ढूंढ रहे हैं। टोकरी और सिरिंज चाहिए मुझे, क्योंकि उसको दूध भी पिलाना है और उसको अच्छे से रखेंगे। अभी तक मैंने दुपट्टे में रखा है उसको। तो अभी हम आ गए सिरमौ चौराहा रोड है,
और इसके बाद मैं अपने यहाँ बहन के यहाँ आ गई। मैंने ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं किया, जितना टाइम मिला हमने वहाँ पे एक साथ बिताया और बहुत मजाक मस्ती किया, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। पहली बात तो वहाँ पे लाइट भी गोल हो गई थी, और दूसरी बात क्या है, उनके ससुराल का मामला है, कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं है। अभी हम पहली बार गए हैं तो समझ में नहीं आता ना परिवार का, वो उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये चीज़ें हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, बस लास्ट में चलते चलते समय ये शूट किया। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और वो भी बहुत दिनों से वेट कर रही थी, जब भी बोलती जब भी आप इधर आए तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आए। तो मुझे इस मतलब इन लोगों से मिलके ना, आप अपनी बहनों से, भाइयों से, परिवार, ससुराल या मायका किसी फैमिली मेम्बर से मिलते हुए एक अलग ही खुशी होती है। फ़ोन से तो आपकी बातें होती रहती, लेकिन आमने सामने मिलना, एक दूसरे खुशियाँ और एक दूसरे के दुख सुख बांटना, वो अलग बात होती है। इसके बाद हम लोग निकल पड़े उमरिया के लिए। इस बार मैंने सोचा है कि सभी की शिकायतें दूर कर दूँगी, जितना अधिक लोगों से मिलना जुलना हो पाएगा मैं मिलूँगी। और यहाँ पे पहुँच गए हम ढाबे में, तो आप मेरी हालत देख सकते हैं, मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है हानि की और उसके पापा की, क्योंकि वो दोनों गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ पे जो गिलहरी का बच्चा जो पैरालाइज मैंने वहाँ से लिया था, इसको टोकरी में ले लिया था, और ये कपड़ा भी लिया था मैंने। अभी मैं रुकी हूँ यहाँ पे, इसको पहले दूध पिलाऊंगी, इसका पेट भर जाएगा, इसके बाद करेंगे हम लोग पेट पूजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और रात के करीब 12:30-1 बज रहे हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इसको पेट पूजा करा देती हूँ। देखिए ये भी ऊपर वाले ने एक ज़िम्मेदारी दी है हमको कि यहाँ आओगे तो तुमको ये मिलेगा, इसकी सेवा करोगे। तो इसकी सेवा मेरे हाथों से लिखी हुई है, तो जब तक लिखा हुआ है मैं इसकी सेवा करूँगी और कोशिश करूँगी अगर ये ठीक हो जाती है। यहाँ से हम लोग निकलने के बाद कल सुबह देखेंगे, जो भी जहाँ भी होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो डॉक्टर को दिखाएंगे। सबसे पहले इसको दिखाएंगे कि ये पैरालाइज है या किसी चीज़ से चोट लगी है इसको, ये आगे भविष्य में ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बाकी वे कल पता चलेगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भूखी है, हम लोगों के साथ ये भी सफ़र कर रही है, तो बहुत प्यार से पी रही है। तो और रास्ते के लिए मैंने दूध भी रख लिया था तो घर से ही, तो ये देखिए बहुत प्यार से पी रही है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत छोटी सी है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी की भी अगर थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, थोड़ी बहुत आपकी वजह से उसको मतलब परेशानी उसकी दूर होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ये कब तक चलता है। अभी तो ये खाली दूध पी रही है, 2-4-10 दिन तक तो ऐसे ही दूध पी के ही गुजारा होगा इसका। और बिल्कुल थोड़ा सा पिलाओ, थोड़ा सा वो करो तो इसका पेट भर जाता है। बच्चा कितना दूध पिएगा। और इस तरह से मैंने इसको पिला के और पूरा अच्छे से ढक मूंद दिया। पूरी रास्ते में ये सोती आती, जब इसको भूख लगती है ना, ढाकी मुंदी लेटी रहती है, जब इसको भूख लगती तभी ये चिल्लाती है, नहीं तो ज़रा भी नहीं परेशान करती है। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके दोनों पैर और कमर, ये दोनों ही पीछे का साइड जो पोर्शन है ना, पूरा पैरालाइज है। लेकिन 2 पैरों से भी बहुत तेज़ से भागती है ये देखिए, अभी भी भागने की कोशिश कर रही है ये। बिल्कुल देखो, प्यार, हर कोई प्यार की भाषा ना हर कोई समझता है। प्यार की भाषा इंसान, जानवर, बल्कि इंसान एक बार मुकर जाएगा लेकिन जानवर उन चीज़ों को कभी नहीं भूलता है। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं। और इसकी हो गई पेट पूजा, तो अब हम भी कुछ पेट पूजा करते हैं। इसकी सिरिंज वगैरह सब कुछ मैं साथ में साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी वो हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो जो दूध बचा उसको मैं उसी में रख दूँगी, क्योंकि अभी हमको रात भर ये दूध चलाना पड़ेगा, सुबह ही हमको दूध मिल पाएगा। तो ये है हमारी आज की दिनचर्या, सुबह से चले हुए हैं और अभी तक आप ये देखिए, हम लोग इस ढाबे में फैमिली रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। और बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, चारपाई वगैरह बिछा के रखी है इन्होंने। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ये गिल्लू को ना, इसका नाम मैंने चिड़िया रखा है, तो इसको बहुत अच्छे से दूध पिला सकते हैं। बस जहाँ भी जा रहे हैं ना, इसको साथ पे ही लेके जा रहे हैं। ये भी हमारे साथ में घूम रही है हर जगह पे। तो इसको मैंने दे दिया हनी को। और पैर वैर हम लोगों के बिल्कुल, मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, इतना सफ़र करने के बाद चलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बाद राज जी चाय पी रहे हैं, तो थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है,
बीच बीच में चाय पानी नाश्ता ये सब करते हुए जा रहे हैं हम लोग। पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे, आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं तो। और छुट्टी का टाइम भी है तो छुट्टी का मज़ा अलग से ही लिया जा रहा है। लेकिन एक बात बोलूँगी ना, यहाँ पे ना हर जगह आपको इतने ज़्यादा कीड़े मिलेंगे, मतलब ढाबों में तो ऐसे जाली वाली लगा के रखी हुई है, इतना ज़्यादा कीड़े मिलेंगे हर जगह, और तरह तरह के कीड़े मिलेंगे। हमारे उधर तो अभी नहीं है, प्रदूषण के कारण मेरे ख्याल से सब मर गए, क्यों नहीं, है ना, सब कीड़े वीड़े मर गए उधर के। तो ये है यहाँ का, देखिए। अब हम लोग बैठ गए गाड़ी में और चलते हैं। रात का सफ़र ना बहुत सही होता है। एक तो आपको ट्रैफिक कम मिलता है, दूसरा बहुत आराम से आप निकल सकते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, धूप नहीं होती, परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से मेरे हिसाब से रात का सफ़र ही बहुत अच्छा रहता है। और हम लोग बैठ के फिर से गाड़ी में और चलने लगे।